देखो ओ जसमानिए। हालेलुया हालेलुया। फिर से कहें ऊंची बात से, हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जैमसी की परमेश्वर आपको हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। बेटे थोड़ी वॉइस कॉल इसकी, एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक मन होकर, अब ठीक है बेटे, एक मन होकर आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले उसके बेटे, उसकी बेटियां जो आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसके पवित्र मंदिर में आए हैं, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो आज पवित्र मंदिर में विश्राम दिन को पवित्र मानकर उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और पवित्र आत्मा, हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में। आइए हम सब मिलकर भी पवित्र आत्मा का वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ। यस प्लीज, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार और ऊंची आवाज से कहें, हालेलुया। वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में हैं। फिर से कहें, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में हैं। हम धन्यवाद करते हैं। ये धन्यवाद तालियों के साथ होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में सब एक मन होकर, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर को हमारा इकट्ठा होना और एक मन होकर उसकी इबादत करना, एक मन होकर आराधना करना, एक मन होकर उसके कलाम को सुनना, एक मन होकर उसके नाम को महिमा देना, एक मन होकर उसके मंदिर में इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को भाता है। बोलो आमीन। आमीन। और आप सब जानते हैं कि अगर माता पिता खुश हो जाएं, अगर हमारे माता पिता खुश हैं तो वो दिल से कितनी दुआएं देते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को। तो परमेश्वर भी अगर खुश हैं, आज अगर हमने परमेश्वर के हृदय को आनंदित कर दिया तो कितनी सारी ब्लेसिंग, कितनी सारी खुशियां आप लेकर आने वाले हैं। आमीन। कितनी सारी खुशियां आप लेकर जाने वाले हैं। आमीन। जो लेकर जाने वाले मुस्कुरा रहे हैं। मैं मानता हूं बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, और आप सब लोग इतनी गर्मी में भी अपने कदमों को आपने मेरे खुदा की महिमा के लिए निकाला है। लेकिन जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी ब्रांच वाले, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, हम सब धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज की इस सुंदर घड़ी के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में ठहराई है। इस सुंदर घड़ी के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, अपनी हर एक आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। हर एक उस आशीष के लिए जो आपने हमें दी, और हर एक उस आशीष के लिए पिता परमेश्वर, हर एक ब्लेसिंग के लिए जो हमें मिलने वाली है, आज हम धन्यवाद करते हैं। जो चंगाई आज हमें मिलने वाली है, जो छुटकारा हमें मिलने वाला है, जो बढ़ोतरी आज हमारी होने वाली है, जो जीवन आज हमारा बदलने वाला है, हम सब धन्यवाद करते हैं। आमीन। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान बलिदान को। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके लहू बहाकर, सूली पर जान देकर, मौत को हराकर आपने जीवन को जीत लिया। अपने बदन पर कोड़े खाकर
दुख दर्द पीड़ा सहन करके मेरे पिता आपने हमें खुशी और आनंद दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। आपकी तालियां बहुत ढीली हैं। ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से कहें, परमेश्वर परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। मेरे धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। आपने देखा होगा कि मैं बहुत बार ऐसे प्रार्थना करवाता हूं कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, और मैं आपके मुंह से ये बुलवाता हूं, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। आप बोले बोले बोले, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा। यस आमीन। और जो लोग खुदा की हजूरी में आकर बोलते हैं कि मैं आनंदित हूं, उनके जीवन में आनंद हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। जो लोग विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के हुजूरी में आकर परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद आपकी खुशियां और आपकी बढ़ोतरी, आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगाई लेकर आता है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद की भेंट बोते हैं तो आपकी ब्लेसिंग खुल जाती है, आमीन। आपकी चंगाइयां, आपकी बढ़ोतरी, आपकी कामयाबी का मार्ग खुलता चला जाता है। यस आमीन। परमेश्वर को आप खाली धन्यवाद के सिवाय आप और क्या दे सकते हैं? अपनी भावना, अपना प्रेम, अपना धन्यवाद, अपनी प्रार्थनाएं और उसको महिमा, इसमें तो हमें ईमानदार होना चाहिए, और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप धन्यवाद करो वो कम ही रहेगा। यस, फिर से, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो और धन्यवादी बने रहो। आपका धन्यवाद करना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे धन्यवाद दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम मुझे धन्यवाद दो। जबरदस्ती कोई धन्यवाद नहीं लेता। धन्यवाद देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारी आत्मा का हमारे उद्धार हुआ, मेरे जीवन का उद्धार हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। बोला आमीन। यस, कुछ गवाहियां हमारे बीच में हैं। इन गवाहियों को सुनकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए अब सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਹੰਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि शायद ये वीजा कैसे लग गया। कितने टाइम से बेटे, कितने टाइम से ट्राई कर रही थी वो? काफी टाइम से ट्राई कर रही थी। काफी टाइम मतलब कितना? साल, 2 साल, 3 साल साल से ट्राई कर रही थी। हाँ जी, 1 साल से, 1-1.5 साल से वो ट्राई कर रही थी और नहीं बन पा रहा था काम। लेकिन इस भाई ने क्या गवाही दिया कि जब मैं ताजपुर चर्च में आया और खुदा के दास से मैंने प्रार्थना कराया और प्रभु के चरणों में भेंट बीज मतलब एक भेंट को बोया, तो भेंट मार्ग खोल देती है। बोला आमीन। प्रभु ने वचन में लिखा है कि तुम्हारी भेंट तुम्हारे मार्ग खोल देती है। बोला आमीन। हाँ जी, मैं कुछ बोल रहा हूं, सुन रहे हैं सब? आपकी भेंट मार्ग खोल देती है। और ये भाई ने कहा कि मैं जैसे ही मैंने भेंट बोया, वीजे के साथ ब्लेस हुआ। लेकिन एक बात और है कि जब कोई दास, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब कोई दास इजराइलियों को, वचन में लिखा है, आशीष देगा, जब तुम इजराइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। बोलो आमीन।
और जब ये भाई प्रार्थना के लिए आया तो मैंने तो इनको सच्चे मन से परमेश्वर के नाम से इनको आशीष दिया और इनके लिए भविष्यवाणी किया कि आपके घर में वीज़े की ब्लेसिंग बड़ी जल्दी आएगी और आप गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अभी कितने हफ्ते हुए हैं? 2 हफ्ते पहले, कितने हफ्ते की पहले की बात है? 3 महीने पहले। हाँ जी। नहीं, आपने अभी जो लेहंड कराई 1 महीना पहले, ये बता रहे हैं कि 1-1.5 महीना पहले, कुछ ही दिनों पहले अभी इन्होंने प्रार्थना कराई और आज गवाही के साथ आपके सामने खड़े हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इस बहन का नाम काजल और रायपुर से आई है। बहन बता रही है कि बाइक एक्सीडेंट की वजह से ये बहन गिर चुकी थी और जिस वजह से ये बहन बेहोश। इस बहन को हॉस्पिटल लेकर जाया गया और 4-5 हॉस्पिटल चेंज किए गए और बता रहे हैं कि 25 दिनों तक ये बहन पूरी तरह से वेंटिलेटर पे थी और डॉक्टरों ने इस बहन को डेड घोषित कर दिया था। जैसे ही इनकी बॉडी को घर लेकर आए और इन्होंने प्रेयर टावर पे इनकी फैमिली ने प्रेयर करवाई और इनके शरीर पर ऑयल और वाटर को डाल दिया और ये इनकी फैमिली बता रही है और सिस्टर खुद बता रही है कि 5 घंटे के बाद ये मुर्दा जिंदा हो चुकी है और आज बड़ी गवाही के साथ ब्लेस हो चुकी है। भाई बहनों, मेरा मोटरसाइकिल से स्टैंड हो चुका था, उसको बाद मेरा फैमिली हॉस्पिटल लेके चल गया। उसको बाद 5-6 हॉस्पिटल से रिटायर कर दिया था। एक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको बाद बोला नहीं जीने वाला है। मेरा जो वाइफ है वो मतलब घर का आदमी जो है चर्च में का वायलन मतलब कर दिया और प्रार्थना कराई। उसको बाद 5 घंटे के बाद मैं होश में आई और परमेश्वर में मुझे चंगाई दी। हालेलुया। डॉक्टर ने क्या बोला था बेटे बताएं? डॉक्टर ने बोला था ये आप नहीं जिएगा, ये मर चुका है, इसका आप कोई नहीं बचा सकता है, आप ले जाइए हॉस्पिटल से बाहर कीजिए। उसको बाद मैं चर्च वाला से मतलब फ़ोन पर मेरा जो हस्बैंड है वो मतलब चर्च में प्रार्थना करवाई। उसको बाद वाइल लगाई। ये बहन बता रही है कि मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना कराया, मेरा पति ने प्रार्थना करवाई। उसको बाद ऑयल डाला चेहरे पर। उसको बाद 5 घंटे के बाद मैं होश में आई, मुझे परमेश्वर चंगाई दे दिया। फिर से माइक किन के आगे करो। बेटे आप बता रहे हैं कि पहले किसी और हॉस्पिटल में भी अलग अलग जगह पर गए जी, लेकिन डॉक्टरों ने आपको एडमिट करने से भी मना कर दिया, भर्ती नहीं किया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भर्ती किया और बोला नहीं जीने वाले है, मर चुका है, इसको ले वो तो जाइए। एक हॉस्पिटल ने किया, उससे पहले कोई हॉस्पिटल चेंज भी किया था? चेंज भी किया था, 2-4 हॉस्पिटल चेंज भी किया था। ये बता रही कि 4 हॉस्पिटल पहले चेंज किया, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर किसी एक और हॉस्पिटल में गए, उन्होंने इसको एडमिट किया और एडमिट करने के बाद फिर इनको बोल दिया कि ये नहीं बचेगी, इसको ले जाओ और ये डेड है। लेकिन इसके पति ने विश्वास के साथ प्रार्थना कराया और ये होश में आई और पूरी तरह आपके सामने जिंदा खड़ी है। ये जिंदा खुदावन की जिंदा बेटी है। और जो खुदावन के जिंदा बेटे हैं, जिंदा खुदा के जिंदा बेटे हैं, वो जिंदा दिली के साथ ताली बजाकर महिमा कर रहे हैं। चंगाई जीने दिती है, चंगाई जीने दिती है, रिहाई जीने दिती है। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस माँ का नाम मंजीत है, अमृतसर से स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं। जे अपनी बेटी की गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बेटी के पास कोई भी बच्चा नहीं था। जे ताईपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी ने स्पेशल एप्पल मीटिंग रखी हुई थी, इन्होंने अपनी बेटी के लिए उस एप्पल को लेकर गए। जे गवाही के साथ आए हैं, इनकी बेटी बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। बेटा जी ने दिता है, वो बेटा जी ने दिता है। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਐਪਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਖੜਿਆ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। कितने साल से उनको बच्चा नहीं ਸਾਲ था? ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बेटे दी आशीष बरकत मिलने जा रही है। अच्छा, एप्पल मीटिंग में आप आए थे और वो अनॉइंटेड एप्पल आपने अपनी बेटी को जाकर दिया विश्वास के साथ और हाँ वो जी। बेटे के साथ प्रभु ने उसको ब्लेस किया। ताली बजाकर महिमा करें। जो गवाही सुन रहे हैं, जिनको बेटा चाहिए, जिनको बेटा चाहिए, जिनको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, वो ताली बजाकर महिमा करें। जिनको बुआ बनना है, जिनको नानी बनना है, खुद को बेटा नहीं चाहिए लेकिन बुआ नानी मामी बनना है कि नहीं?
ओए बुआ नानी मामी बनना, ओए चाचा बनना, चाची बनना, और दादा दादी बनना। मतलब अगर तुम्हें संतान नहीं भी चाहिए तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घराने में किसी को चाहिए होगी। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर लेना, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को निरंतर सुनता हूं। बोलो आमीन। यस 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 यस। हालेलुया। प्रॉफिट जी एक और बहुत बड़ी गवाही है। सुखबीर बहन ये बता रही जलंधर से, ये बहन अपनी बहन की गवाही दे रही है कि 15 साल से इनकी बहन को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। और ये बहन बता रही कि आज से 2 महीने पहले इन्होंने आपसे स्पेशल अपॉइंटमेंट करवाई और अपॉइंटमेंट के बाद ये बहन बता रही है कि इनकी बहन 15 साल के डिप्रेशन और दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुकी है और आज गवाही के साथ खड़ी है। यस। जो लोग कहते हैं कि हमारा छुटकारा नहीं होता, जरा ध्यान से इस गवाही को सुने। गवाही को एक मिनट बेटे, एक मिनट। जो लोग कहते हैं कि हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हम चर्च भी आते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम भेंट दशवांश भी बोते हैं, सबके बिजनेस चलते हैं, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मेरा काम नहीं बन रहा। अरे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि खुदा के अभिषेक वाले स्थान पर आप आते हैं। आपका आना, आपका यहां पर आकर प्रार्थना करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक वाले स्थान पर, उसके पवित्र मंदिर में आप आते हैं उसकी मर्जी और उसकी अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा। बोलो आमीन। और अगर बुलाने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तो आपका छुटकारा होकर रहेगा, आपकी बढ़ोतरी होकर रहेगी। बोलो आमीन। जिनको बिजनेस ब्लेसिंग चाहिए इस गवाही को जरूर सुनना। यस। हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी, प्रॉफिट जी नूं जय मसीह दी। मेरे जीवन दी बहुत वड्डी गवाही आ और मैं अपने भैन भरावां नूं दसना चाहुंदी हां कि मेरी सिस्टर सुखो जो कि मेरे नाल खड़ी आ, इन्हां नूं दुष्ट आत्मा दा अटैक सी। जिवें अज मेरे कोल खड़ी आ, जदों असीं प्रॉफिट जी दे कोल लेके आए सी, प्रभु दे दास दे कोल, ते बिल्कुल अपनी सुरत दे विच नहीं सी। इन्हां नूं नहीं सी पता कि ये किस जगह ते आ, इन्हां नूं नहीं सी पता कि ये की बोल रहे आ, की सुन रहे आ। ते असीं प्रभु दे दास दा और प्रभु दे यीशु प्रभु मसीह दा धन्नवाद करदे हां कि असीं जदों प्रभु दे दास नूं मिले, असीं स्पैशल प्रार्थना करवाई और प्रभु दे दास ने जदों मेरी सिस्टर दे सिर ते हत्थ रखिया और अज ये चंगियाई नूं ग्रहण कर चुकी आ। दुष्ट दा अटैक इहनूं छड्ड के जा चुका आ, ये डिप्रेशन तो आजाद हो चुकी आ। ये मेरे जीवन दी बहुत वड्डी गवाही आ और मैं सारिआं नूं कहना चाहुंदी आ कि धन्नवाद परमेश्वर यीशु दा, जिस तरह उन्हां ने साडी जिंदगी दे विच काम कीता, अद्भुत काम कीता। प्रभु सारिआं दी जिंदगी विच काम करे। हालेलुया हालेलुया। बहन फिर से बता, कितने साल से प्रॉब्लम थी, कितने साल से? सर पापा जी ये 15 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक आ रहा था इनको। 15 साल की प्रॉब्लम। और जी। जब वो बहन प्रार्थना की प्रॉब्लम थी, कितने साल से? सर पापा जी ये 15 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक आ रहा था इनको। 15 साल की प्रॉब्लम। और जी। जब वो बहन प्रार्थना के लिए आई तो कितनी देर लगी? 15 मिनट भी नहीं लगे। और जी 15 मिनट क्या, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में ये चंगी हो गई। 15 साल का छुटकारा। जब परमेश्वर चंगाई देता है, छुटकारा देता है, जो दिन परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है, आप विश्वास रखें, आप मायूसी में मत जाएं। ये बहुत बड़ी गवाही आपके बीच में है। जो लोग कहते हैं कि मेरा छुटकारा नहीं हुआ, मैं इतने साल से परेशान हूं, अगर आप इस गवाही को सुनकर धन्यवाद कर रहे हैं तो आज ही आपकी चंगाई का दिन है। 15 साल की प्रॉब्लम, 5 मिनट भी नहीं लगे और ये बहन गवाही के साथ यहाँ पर अपनी बहन की गवाही दे रही है कि वो बिल्कुल चंगी हो चुकी है। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ कि जो इस गवाही को सुनकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, तालियों के साथ, विश्वास के साथ, आज वो भी छुटकारे की आशीष को ग्रहण कर रहे हैं। जी अपनी गवाही में बता रहे हैं 15 साल से इनके पास 4 बेटियां थी, कोई भी बेटा नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग इनको ताने मेने मारते थे, लेकिन किसी ने इनको सुसमाचार दिया कि प्रॉफिट बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ, वहां बेटों की आशीष मिलती है। जे विश्वास करके ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी से स्पेशल एंड प्रार्थना करवाई। आज हमारे बहन एक कलकत्ता थी, पापा सब
जय मसीह की। सबको कैलेसिया की जय मसीह की। हमारी बहन बड़ी कलकत्ता थी, वो जुड़ी थी चर्च में, बोली थी तुम्हारी बेटी है, तुम हमेशा उदास रहती हो, चलो चर्च में तुमको बेटा होगा। हम बहुत सखाती हो जाती कि हमको लड़की है, लड़की में सब ताना मार रहे हैं हमें। हम लोग 7 बहन थी, बोले सब तुम अपने माँ को पीढ़ी पाई हो, तभी इसीलिए तुम लोग के सबको बेटी बेटी हो रहे हैं। सब ताना मारे, हम घर में रोए जाके परमेश्वर जी हमार मुँह जियार कर देगा। और हमार मुँह पे कर चर्चपुर में हम आए, हमारी बहन आई कलकत्ता से आजमगढ़ में, हम यूपी से आए हैं। तब यहाँ पर आए तो पापा जी बोला जिसका नाम पूजा है पी से, उसको 3 महीने के बाद खुशखबरी आएगा। और 3 महीने के बाद भी चमत्कार हुआ, हमारा बेटा 3 महीने बाद करट हुआ हमारा बेटा। जय मसीह। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बेटा नहीं है, और मैंने कहा कि जो लोग चाचा चाची मामा मामी दादा नानी कुछ भी बनना चाहते हैं, एक भविष्यवाणी और मैं कर रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा सुनो ध्यान से, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, 3 महीने अगर आपके रिश्तेदार, अगर आपके रिलेटिव्स यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, आपके रिश्तेदार परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप ऑयल वाटर वहां तक पहुंचा सकते हैं। आप प्रार्थना वाला तेल या फिर आप सुसमाचार उनको सुना सकते हैं। और अगर वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं भी करते, लेकिन वो करेंगे, अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो करेंगे। गुलामीन। और 3 महीने लगातार आप प्रार्थना में बने रहना, कितने भी साल से संतान ना हो, चाहे वो प्रार्थना करे ना करे, लेकिन आपको चाचा बनना है, आपको नानी बनना है, आपको दादा दादी बनना है। तो ये भविष्यवाणी है आज कि जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उस घराने पर दया करेगा, क्योंकि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु ने कहा कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर आपने प्रार्थना की है तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर जरूर दूंगा। बुलामीन। और अगर आप बिजनेस कारोबार से रिलेटेड परेशान हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग बिजनेस और कारोबार में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जिनके बिजनेस, तो ये समय है सुसमाचार का बीज बोने का, प्रार्थना का बीज बोने का, धन्यवाद का बीज बोने का। जितनी भी भेंट, जितना भी सीड आप प्रभु को बोएंगे, आप गुणात्मक वृद्धि में मल्टीप्लिकेशन के साथ काटने वाले हैं। आमीन। और ये समय प्रभु ने आपके जीवन में ठहराया है। ये 3 महीने 4 महीने जो बचे हैं इस साल के, जितना बो सकते हो बो। कई लोग सोचते हैं शायद धन बोना है, धन नहीं, अपने मन से, तन से, धन से, अन्न से, भावनाओं से, प्रेम से, धन्यवाद से, अपनी अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी भक्ति से परमेश्वर को आनंद दिखाकर अपने विश्वास को बो सकते हैं। जितना ज्यादा आप जो भी बोगे उसका प्रतिफल इसी साल में, आप साल खत्म नहीं होगा, साल खत्म नहीं होगा, इसी साल के एंड में आप काटने पाओगे। बोला आमीन। और आइए अब समय है प्रभु के वचन का। लेकिन वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग शांत होकर एक प्रार्थना करें। शांत होकर सब लोग अपनी अपनी प्रार्थनाएं, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी आपके मन की बात है, जो भी आप प्रभु के पास लेकर आए हैं। वैसे तो परमेश्वर आपके मन की बात को, आपकी भावनाओं को, आपके जो विचार हैं, आपकी चिंता है, आपकी टेंशन है, हर एक बात को परमेश्वर जानते हैं। बोलो आमीन। आपके घर में कौन व्हील चेयर पर है, कौन बीमार है, किसको बेटा चाहिए, कौन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, किसका ऑपरेशन होने वाला है, किसको चश्मा लगने वाला है, और
कौन आपके घर में कोमा में पड़ा है? कौन आपके घर में जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, कोमा में पड़ा है? बॉडी के ऑर्गन, हर एक ऑर्गन काम करना बंद कर दें। कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, आपको लगता है मेरे बिजनेस, मेरे कारोबार के रास्ते सारे चारों तरफ से बंद हो चुके हैं, बैंक से लोन मिलने वाला नहीं है, पैसे की व्यवस्था होने वाली नहीं है, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? जब आपके मन में जो आप काम कर रहे हैं, आपको अगर संतान चाहिए, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हारे अंदर सिस्ट है, फाइब्रिड्स हैं, या डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस है, या डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस और ओवरी में पेन होता है, या जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम बहनें लेकर झूलती हैं। आपको जूझने की जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान एक ही नाम, यीशु नाम। हर एक समस्या का समाधान यीशु नाम। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप टेंशन में हैं, चिंताओं में हैं, डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच वाले हैं, आज अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आज उस समस्या को 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, प्रॉब्लम अपने बच्चों की, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, उसे याद करो, अपने दिमाग में लेकर आओ, और परमेश्वर ने कहा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। आमीन। अगर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहनों को तुम्हारा ध्यान रहता है कि मेरी बेटी घर से बाहर गई है, मेरा बेटा गया है, वो स्कूल कॉलेज गया है, वो घर पर अकेला है, वो नौकरी पर जाने वाला है, वो इंटरव्यू पर जाने वाला है, वो एग्जाम देने वाला है, पल पल आपके माता पिता को आपका ध्यान रहता है। परमेश्वर भी बोलता है तू भी मेरी संतान है, मुझे भी तेरा ध्यान है। बोलो आमीन। इसलिए आज हम मिलकर 2 मिनट शांत होकर जो भी प्रॉब्लम है, बड़े विश्वास के साथ कि परमेश्वर आज से हम चिंता नहीं करेंगे। आपने कहा सारी चिंता मेरे पास लेकर आओ, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर, मैं अपने बोझ को लेकर तेरे पास आई हूं। मैं अपने पेशेंट, अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारियों को, गुप्त रोगों को, अपने कर्जे को, अपनी समस्याओं को, अपने घर की चिंताओं को, अपने लड़ाई झगड़ों को, नशों को मैं आज तेरे पास लेकर आई हूं। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मेरे घर की, मेरे जीवन की एक एक समस्या को आप जानते हैं। मेरे पिता, मैं आज तेरे पास आई हूं और अपने सारे बोझ को मैं आपके चरणों में रखती हूं। मैं आज किसी बोझ को, किसी बीमारी को आज साथ में लेकर नहीं जाऊंगी। मैं आज किसी लड़ाई झगड़े को, किसी प्रॉब्लम को, मैं किसी बीमारी को, किसी भी पैरालाइज को, कोमा को मैं घर लेकर नहीं जाऊंगा। मैं बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को आज मैं घर लेकर नहीं जाऊंगा। आज प्रभु मैं तेरे पास छोड़कर जाऊंगा। आज मैं आनंद के साथ तेरी महिमा करता हुआ अपने घर जाऊंगा। ऐसे मिलकर प्रार्थना करें।